हद्दसना अब्बास अन्नरसी हद्दसना अब्दुल वाहिद हद्दसना लैथ अखबरनी रजुल मिन अहल बसरा क़ाल समिअतु माक़िल इब्न यसार यक़ूल इंतलक़्तु मअ अबी बकर इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अबू बकर के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। फ़क़ाल या अबा बकर, उन्होंने फरमाया या अबा बकर लश्शिर्कु अख़फ़ा फ़ीकुम अख़फ़ा मिन दबीब अन्नमल, शिर्क तुम में शिर्क आप में चूंटी के हरकत से, चूंटी के चलने से ज्यादा, क्योंकि चूंटी चलता है तो बहुत आराम से चलता है, उसका हरकत बहुत वाज़ेह नहीं होती, उससे ज्यादा जो है आप में मख्फी है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन, अम्मा बाद। हसन अल्लाह यारी ने अपने एक बयान के अंदर ये लोगों को धोखा देने की कोशिश की कि हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के दिल में शिर्क मौजूद था, और इस पर उन्होंने दलील दी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तआला की किताब अदबुल मुफरद के अंदर। अदबुल मुफरद की हदीस है और हदीस नंबर है 737 के अदबुल मुफरद के अंदर लिखा है कि हद्दसना अब्बास अन्नरसी काल हद्दसना अब्दुल वाहिद काल हद्दसना लैसन काल अखबरनी रजुल मिन अहलिल बसरा काल समिअतु माक़िल इब्न यसार यक़ूलु इंतलक़्तु मअ अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या अबा बकर, कि मैं माक़िल बिन यसार कहते हैं कि मैं जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचा। फ़क़ाल या अबा बकर, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अबू बकर अश्शिर्कु फ़ीकुम अख़फ़ा मिन दबीबिन नमल, तुम्हारे अंदर चूंटी के छोटे बच्चे से भी ज्यादा मख्फी तरीन यानी छुपा हुआ शिर्क मौजूद है। ये हदीस पढ़ी और कहा कि अबू बकर के अंदर शिर्क मौजूद था और जिसमें भी शिर्क हो वो मुशरिक होता है। अच्छा, इस रवायत पर जो है वो जरा और इसके मुताबिक ये रवायत सही है या गलत है मैं आगे जाके बयान करूंगा। यहां मैं सरे दस्त अपने सामईन सुनने वालों से कुछ बात अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि मेरा पूरा क्लिप सुनने से पहले कमेंट ना किया करें। बाज ऐसे हैं बिलखुसूस हसन अल्लाह यारी के स्टूडेंट मेरा पूरा क्लिप नहीं सुनते जबकि उनका जवाब आगे जाके मैंने दिया होता है, लेकिन वो पहले कमेंट नीचे कर देते हैं जी इसका जवाब दें, इसका जवाब दें, इसका जवाब दें। अरे खुदा के बंदो पहले पूरा सुन तो लो। तुम्हारे उस सवाल का जो नीचे कमेंट में कर रहे हो आगे मैं जवाब दे रहा हूं। ये कहां का दस्तूर है कि आप मुकम्मल गुफ्तगू भी ना सुने, अपने खाने बंद कर लें और जो कुछ अंदर मुगल्लज़ात है वो कहना शुरू कर दें। ये जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के बारे में हसन अल्लाह यारी ने कहा, इस पर मैं जरा पेश करूंगा और आगे जाकर अब इस जरा को सुनने से पहले नीचे कमेंट ना कर देना। मैं सबसे पहले कुछ सवालात हसन अल्लाह यारी के स्टूडेंट और हसन अल्लाह यारी से करना चाहता हूं। वो ये कि अगर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर वाकई मुशरिक थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है फ़क़्तुलुल मुशरिकीना हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़अदू लहुम कुल्ल मरसद। इरशाद फरमाया मुशरिकीन को कत्ल करो, जहां भी तुम उन्हें पाओ उन्हें कत्ल कर दो, उन्हें कैद करो, वख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम और उनका मुहासरा करो, वक़अदू लहुम कुल्ल मरसद और हर घाट में उनके लिए जो है वो बैठो, हर मोर्चे पे उनके लिए बैठ जाओ, जहां से पकड़े उन्हें कत्ल कर दिया जाए। अगर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर वाकई मुशरिक थे, बताइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हुक्म खुदाबंदी पे अमल किया? कुरान तो कह रहा है कि मुशरिकीन को कत्ल करो, जबकि आप हजरत अबू बकर सिद्दीक को कत्ल नहीं कर रहे। कुरान तो कहता है कि उन्हें गिरफ्तार करो, आप तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को गिरफ्तार नहीं कर रहे। तो उनका गिरफ्तार ना करना, उनको कत्ल ना करना, उनके लिए घात में ना बैठना इस बात की दलील है वो मुशरिक नहीं थे, वो मोमिन थे। आगे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता या अय्युहन नबिय्यु जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीना वग़लिज़ अलैहिम, क्या प्यारे महबूब काफिरों से भी जिहाद करें, मुनाफिकों से भी जिहाद करें और इन पर सख्ती करें। क्या जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ जिहाद किया नबी पाक ने? अगर वो मुनाफिक थे या काफिर थे या मुशरिक थे, या उन पर सख्ती की? बल्कि आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उनके घर जाके दूल्हा बने, उनकी बेटी दुल्हन ब्याह के लाए अपने घर में। सख्तियां करने की बजाय आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नवाजिशें की उन पर, उन्हें अपने पास बिठाया। तो ये पास बिठाना और नवाजिशें करना ये ईमान की दलील है, उनके कुफ्र की दलील नहीं है। अगर वो वाकई मुशरिक होते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक सूरत तौबा की आयत नंबर 40 में फरमाया, जब गारे सौर के अंदर थे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी, कुरान कहता है सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना,
दो में से दूसरा, जब वो दोनों गार में थे और वो अपने साहिब से, सहाबी से कह रहे थे क्या, ला ताज़न इन्नल्लाह माना, तो गम न खा, अल्लाह हमारे साथ है। सहाबी कहा कुरान ने, और सहाबी की तारीफ क्या, क्या सहाबी काफिर होता है या मोमिन होता है, मुझे ये बताइएगा। सहाबी किसको कहते हैं? मजालिसुल मोमिनीन के अंदर भी सहाबी की तारीफ नूरुल्लाह शोस्तरी ने यही लिखी है। सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में नबी को देखा हो और ईमान की हालत में ही दुनिया से गया हो, उसको सहाबी कहते हैं। तो जिसको रब ने सहाबी कहा, उसके ईमान की गवाहियां दी, आप उन्हें मुशरिक कहते हैं। अगर वो वाकई मुशरिक होते तो मुशरिकीन के बारे में रब्बुल आलमीन ने तो यहां तक फरमाया, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम। फरमाया मुशरिका औरतों से निकाह ना करो जब तक वो मोमिना ना हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका को तुम मुशरिक कहते हो। अगर वो मुशरिक ही होते तो नबी पाक अलैहिस्सलाम कभी निकाह ना करते, क्योंकि कुरान तो निकाह से मना कर रहा है। वाला अमतुल मोमिनतुल खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम। फरमाया मोमिना लौंडी जो है वो मुशरिका औरत से बेहतर है, अगरचे वो कितनी खूबसूरत तुम्हें लगे। तो अगर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक 1000 बार इस्तिग़फ़ार अगर उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका मोमिना ना होती या उनके बाबा मोमिन ना होते तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या उनके घर रिश्ता करते? अब आता हूं असल जरा पे, जो रवायत पेश की गई है अदबुल मुफरद से। अदबुल मुफरद की जो सनद है, क्योंकि लौल इस्नाद हो, अगर सनद ना होती तो बंदा जो मर्जी कह बैठता, जो मर्जी मुंह में बक बक आती वो कह देता फला ऐसा फला ऐसा फला ऐसा। रावी खंगालने पड़ते हैं, रावियों को देखना पड़ता है, जांच पड़ताल करनी पड़ती है, ये रावी दुरुस्त है, सीका है, ये रावी तामो जबत भी है, इनमें कोई कज़्ज़ाब तो नहीं है, इनमें कोई ऐसा तो नहीं कि जिसका हाफिजा जो है वो इख्तिलात का शिकार हो गया हो। ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। और जो रवायत पेश की हसन अल्लाह यारी ने अदबुल मुफरद के अंदर, उसकी सनद सुनिए। हद्दसना अब्बास अन्नरसी हद्दसना अब्दुल वाहिद काला हद्दसना लैस। ये जो लैस है इसी के बारे में हसन अल्लाह यारी देख लेता। ये तहजीब तहजीब है मेरे हाथ के अंदर, और तहजीब तहजीब में लैस के बारे में क्या कहा, अल्लामा अहमद बिन अली इब्ने हजर अस्कलानी जल्द 6 और सफा 97 के अंदर आप लिखते हैं, लैस बिन अबी सुलैम बिन जुनैम अल करशी मौलाहुम अबू बकर अल कूफी, ये कूफा का रहने वाला था। और आगे फिर उनके असातिज़ा बताए, फिर आगे शागिर्द बताए। उस शागिर्दों में ये अब्दुल वाहिद जो रवायत ले रहा है, वही अब्दुल वाहिद जो इस रवायत के अंदर आया कि अब्दुल वाहिद कहते हैं कि मैंने लैस से सुना, वही अब्दुल वाहिद है इस लैस का शागिर्द। अब्दुल वाहिद शागिर्द है। और लैस के बारे में अब्दुल्ला बिन अहमद ने क्या लिखा, मुज़तारिबुल हदीस, इसकी हदीसों में इस्तिलाफ पाया जाता है, ये हदीसों में इस्तिलाफ करता है। और हज़रत इब्ने मुईन लिखते हैं कि ज़ईफ़ुन, ये ज़ईफ़ है। अबू मामर अल-कतीई वो कहते हैं कि इब्ने उयैना कहा करते थे युदाइफ़ु लैस बिन अबी सुलैम, कि इस लैस बिन अबी सुलैम को उन्होंने ज़ईफ़ करार दिया। मीज़ानुल इत्तिदाल जल्द 5 सफ़ा 508 के अंदर अल्लामा शम्सुद्दीन अहमद ज़ाहबी ने भी इसके बारे में जो लिखा है वो भी सुन लें। आप लिखते हैं लैस के बारे में, वही लैस, लैस बिन अबी सुलैम अल कूफी अल-लैसी, वही बंदा। आप उसके बारे में लिखते हैं कि यहया, और इमाम निसाई ने कहा दईफुन, ये ज़ईफ है। इब्ने हिब्बान ने कहा इख्तलत फी आखिरी उम्रिही, आखिरी उम्र में इसका हाफिजा खराब हो गया था। और इब्ने मुईन कहते हैं लैसुन अदअफु मिन अता इब्ने साहिब, अता बिन साहिब से भी बढ़ के ये ज़ईफ है लैस। क्या अता बिन साहिब भी ज़ईफ है, उससे बढ़ के ये ज़ईफ है लैस। और मोहम्मद बिन फजल कहते हैं कि सअलतु ईसा बिन यूनुस, मैंने ईसा इब्न यूनुस से पूछा लैस बिन अबी सुलैम, लैस बिन अबी सुलैम के बारे में पूछा। फकाला, तो उन्होंने कहा कद रअयतुहु, मैंने इसको देखा, वकाना कद इख्तलता, इसका हाफिजा खराब हो गया था। वकुन्तु रुब्बमा मररतु बिही इर्तिफाअन नहार, मैं जब कभी भी इसके पास से गुजरता, दिन चढ़े, यानी इशराक को चाश के टाइम दिन चढ़े गुजरता, वह अलल मनारती युअज़्ज़िनु, ये मीनारे पे चढ़ के अजान दिया करता था। इसको टाइम का नहीं पता होता था कि जोहर है, असर है, मगरिब है, इशा, टाइम क्या हो जाए, बेटाइमी अजाने पढ़ने वाला वो लैस,
वो लैस बयान करता है कि अबू बकर सिद्दीक के अंदर भी शिरक है। मुझे बताइए, जिसका हाफिजा ही इतना कमजोर है, हसन अल्लाह यारी उस पर एतमाद करके जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर के ईमान पे हमला कर रहा है। रावी तो कोई मजबूत होता, रावी तो कोई तामुल जबत होता। फिर आगे वो लैस इतना भुलकड़, वो आगे बयान क्या कर रहा है कि मैं किससे सुन रहा हूं? काला, उसने कहा अखबारानी रजुल मिन अहलिल बसरा, मुझे बसरा के किसी शख्स ने बताया था। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। वो बसरा का बंदा कौन है? मोमिन है, काफिर है, शिया है, सुन्नी है, वो भी तामुल जबत है, या वो भी जो है वो मुख्तालितुल मजाज था, उसका भी हाफजा खराब रहता था, या वो ठीक है, मुत्तकी है, गैर मुत्तकी है, कज्जाब है, सादिक है, कौन है? अगर इन्हीं जैसी ही गवाहों की गवाही पे आपने जरा जो है वो इतमाद करना है, तो यही कोई उठ के कह दे हसन अल्लाह यारी ने तो फला औरत से जिना किया था। अब कोई पूछे जनाबे वाला आपने कहां से सुना? जी कोई कह रहा था, लाहौर में कोई बंदा कह रहा था। अब वो लाहौर का बंदा है कौन, या वो पाकिस्तान का बंदा है कौन? आप यूं बाजारी मर्दोसन की गवाहियों पर जो है वो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर के ईमान पे हमला करना चाहते हैं। लैस खुद ज़ईफ है, और फिर आगे जिस बंदे से रवायत कर रहा है वो मजहूलुल हाल ही नहीं, मजहूलुल इस्म भी है, उसका नाम तक नहीं पता, कहां का रहने वाला, ताबी है, क्या है, क्या बुलाएं। और वो बसरा का बंदा कह रहा था, मैंने माकिल बिन यसार से सुना, वो कह रहा था, वो कौन था? वो ना मालूम, मजहूल, जिसका ना अता ना पता, वो कह रहा था। और एक तरफ कुरान की गवाहियां हैं जो मैंने आपके सामने बयान की, और एक तरफ मुस्तरिब हदीस है, ज़ईफ हदीस है, मनगढ़ंत है, बयान करने वाला जो है वो उसका हाफजा कमजोर है, और जिससे वो बयान कर रहा है वो बंदा ही मालूम नहीं है। और इन गवाहियों पर आप जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर के ईमान पे हमला कर रहे हैं। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए।